हेलो, गुड मॉर्निंग। उदय ज्ञान इन्फोटेक में आपका स्वागत है। सभी आल सिस्टम बहनों का मेरा नमस्कार। आज आपका टॉपिक है तंत्रिका तंत्र क्या होता है, नर्वस सिस्टम। नर्वस सिस्टम से भी क्वेश्चन मैंने बनाया है और पहले परीक्षाओं में पूछे जा चुके हैं। उससे मैं देखा कि क्वेश्चन जो है 8 से 10 क्वेश्चन जो है तंत्रिका तंत्र से पूछे जा रहे हैं। तो मैंने उस पर भी इस टॉपिक को बनाया है कि तंत्रिका तंत्र होता क्या है। तो मेरे इनफ सिस्टम बहनों से बस इतना ही अनुरोध है कि कृपया वीडियो को अगर देखती हैं तो लाइक ज़रूर करें, और अगर जो इनफ सिस्टर बहनें पहली बार चैनल पर आते हैं तो उस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। पहला चीज़ लिखा है कि तंत्रिका तंत्र होता क्या है, यानी नर्वस सिस्टम इंग्लिश में बोलते हैं। तंत्रिका तंत्र जीवित प्राणियों में एक जटिल और संगठित प्रणाली कहलाती है। यानी कि कोई भी अगर लिविंग चीज़ है तो उसमें आपका जो तंत्रिका जो तंत्र होता है उसमें सबसे जटिल एंड कॉम्प्लिकेटेड होता है और संगठित प्रणाली होती है, मतलब कई लोगों की चीज़ को मिलाकर बनती है, जो शरीर के विभिन्न भागों में आपस में जुड़ने, जानकारी का आदान प्रदान करने और शरीर के कार्यों को नियंत्रित करने का कार्य करती है। और ये तंत्रिका मस्तिष्क और मेरुदंड यानी स्पाइनल कॉर्ड का एक जाल होता है जो शरीर की प्रतिक्रियाओं को समन्वित करती हैं, यानी कि आपस में मिलकर काम करती हैं। जिसमें तंत्रिका तंत्र में कुछ इसी प्रकार हैं। तंत्रिका तंत्र के 2 मुख्य भाग बताया गया है। एक होता है केंद्रीय तंत्रिका तंत्र यानी सेंट्रल नर्वस सिस्टम, जो शॉर्ट पार्ट में CNS बोलते हैं, और दूसरा होता है परिधि तंत्रिका तंत्र यानी पेरिफेरल नर्वस सिस्टम यानी PNS बोलते हैं। तो तंत्रिका तंत्र में सेंट्रल में आपका कौन सी चीज आती है, इसमें मस्तिष्क, ब्रेन, मेरुरज्जु शामिल होते हैं आपके। दूसरी होती है मस्तिष्क, शरीर का नियंत्रण केंद्र माना जाता है। मस्तिष्क जो शरीर का नियंत्रण केंद्र माना जाता है, यानी कि सेंट्रल पॉइंट होता है, जो कंट्रोलिंग ऑफ सेंट्रल पॉइंट बोलते हैं, जो सोचने, स्मरण शक्ति या निर्णय लेने के जैसे कार्यों का नियंत्रण करते हैं। तो वो हमेशा ध्यान रखें सेंट्रल नर्वस सिस्टम का एक पार्ट होता है। और मेरुदंड जो होता है तंत्रिका तंत्र के माध्यम से मस्तिष्क और शरीर के अन्य हिस्सों के बीच सूचनाओं को भेजने का कार्य करती है। जो मेरुदंड होती है तंत्रिका तंत्र, वो मस्तिष्क से शरीर के जो अन्य भाग होते हैं उसमें जो सूचना होती है कि क्या करना है क्या नहीं करना है, उसके बारे में वो केवल सूचनाओं का आदान प्रदान करती है। तो मस्तिष्क केवल कंट्रोल करता है आपके सोचने, स्मरण शक्ति को या निर्णय लेने की, और मेरुदंड उसको क्या करता है कि मस्तिष्क से शरीर के अन्य हिस्सों में जो सूचनाएं आदान प्रदान करती हैं उसके भेजने का कार्य करती है। लाने का भी काम करती है ब्रेन तक, और ब्रेन से उसके सूचनाओं को अन्य तंत्रिकाओं तक भेजने का भी काम करती है। परिधि में आपका पेरिफेरल जो नर्वस सिस्टम होता है उसके में शरीर की जो बाकी हिस्से जो होते हैं, यानी कि 2 पॉइंट को अगर छोड़ में मेरुदंड को और मस्तिष्क को छोड़ दीजिए, सॉरी, तो और हिस्से जो फैली तंत्रिकाएं होती हैं उनमें आपका परिधि वाला बोला जाता है। इसमें भी 2 पार्ट है आपका। स्वैच्छिक तंत्रिका तंत्र यानी कि स्मोटिक नर्वस सिस्टम, इसका मेन काम क्या होता है कि शरीर की जो मांसपेशी को नियंत्रित करती है और इंद्रियों को सूचना प्राप्त करती है। इंद्रियों से जो सूचना प्राप्त करती है, इंद्रियां की हमारी जो 5 इंद्रियां होती हैं आपके, आईज, नोज, स्किन, टंग और ईयर, ये जो 5 हमारे सेंसर होते हैं उनसे सूचना प्राप्त करने का सोमैटिक नर्वस सिस्टम काम करता है। सोमैटिक नर्वस सिस्टम काम स्वैच्छिक तंत्रिका तंत्र कहलाता है। एक होता है अस्वैच्छिक तंत्रिका तंत्र यानी कि ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम। ये शरीर के आंतरिक अंग जैसे आपका हृदय हुआ, फेफड़े हुए, पाचन तंत्र हुआ, इनकी कार्यप्रणाली को नियंत्रित करते हैं, जिसके अंतर्गत
ऑटोनोमिक में भी दो भाग होते हैं। जैसे पहला होता है सिंपैथेटिक, ये तनाव और आपातकालीन स्थितियों में शरीर की प्रतिक्रियाओं को नियंत्रित करता है। जब तनाव आपको हो या कोई आपातकालीन स्थिति आ जाए तो उस समय ये प्रतिक्रियाओं को नियंत्रित करता है। अब पैरासिम्पैथिक जो होता है ये शरीर के आराम और शांति की स्थिति को बनाए रखता है। शरीर में रिलैक्सेशन है उस चीज को ये बनाए रखता है आपका। तंत्रिका तंत्र के मुख्य घटक कौन कौन से होते हैं आपके? तंत्रिका तंत्र के मुख्य घटक जैसे मस्तिष्क हुआ आपका, ब्रेन, और ये मानव शरीर का सबसे जटिल अंग होता है। इनके भी 3 मुख्य भाग होते हैं। पहला होता है सेरिब्रम, फिर सेरिबेलम, और तीसरा होता है ब्रेन स्टेम। सेरिब्रम जो होता है सोचने समझने और निर्णय लेने में मदद करता आपका है, और सेरिबेलम जो होता है संतुलन और गति को नियंत्रित करता है आपका, और ब्रेन स्टेम जो होता है श्वसन गति, हृदय की गति और अन्य स्वचालित कार्यों को नियंत्रित करता है आपका। अगला है मेरुदंड। क्या होता है? यह रीढ़ की हड्डी के भीतर स्थित होता है और मस्तिष्क से तंत्रिका तंत्र संकेतों को पहुंचाने का कार्य करता है। यानी दूसरा जो पार्ट होता है तंत्रिका तंत्र का वो होता है मेरुदंड। तीसरा है तंत्रिका। तंत्रिकाएं क्या होती हैं? नर्वस। क्या होता है? नर्वस। ये विद्युत संकेतों के माध्यम से सूचनाओं को एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाता है। और न्यूरॉन आपका चौथा पॉइंट है। न्यूरॉन तंत्रिका तंत्र की जो मूल इकाई होती है, ध्यान दीजिए बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। न्यूरॉन तंत्रिका तंत्र की मूल इकाई होती है और ये जानकारी प्राप्त करने तथा प्रसारित करने की विश्लेषण कार्य करने का कार्य करती है। न्यूरॉन में भी 3 भाग होते हैं। पहला जो होता है सेल बॉडी, डेंड्राइट्स और एक था एक्सॉन। तो इनमें न्यूक्लियस होते हैं और डेंड्राइट्स में आपका अन्य न्यूरॉन्स से सिग्नल प्राप्त करते हैं, और एक्सॉन जो होता है सिग्नल को अगले न्यूरॉन तक पहुंचाता है। तो न्यूरॉन्स के 3 पार्ट हैं, इंपॉर्टेंट ध्यान दीजिएगा। ये पूछे कई जाते हैं कि सिग्नल कौन ले जाता है, सिग्नल को अगले न्यूरॉन तक पहुंचाना कौन होता है, न्यूक्लियस कहाँ पाए जाते हैं, इस टाइप के जो बहुविकल्पी क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। तो ये तीनों जी पॉइंट जो है आपके इम्पोर्टेंट है, इसलिए आपको इस पर ध्यान देना चाहिए। अगला है कि तंत्रिका तंत्र के कार्य क्या होते हैं, आने की आपको नर्वस सिस्टम के कौन कौन से कार्य होते हैं। तो पहला होता है सेंसरी इनपुट। जितने भी सेंसरी इनपुट होते हैं उनसे आप जानकारी प्राप्त करना, श्रवण से, दृष्टि से, स्पर्श से, जो भी चीज़ है उससे जानकारी प्राप्त करना। जानकारी का विश्लेषण करना यानी इंटीग्रेशन करता है, यानी मस्तिष्क और मेरे प्राप्त जानकारी को विश्लेषण करते हैं और निर्णय लेते हैं कि क्या करना है। फिर उसके मोटर आउटपुट देते हैं, यानी मांसपेशियों के अंगों को कार्य करने के लिए निर्देश भी देते हैं ये। और चौथा है कि होम्योस्टेटिक्स बनाए रखना, मतलब शरीर के आंतरिक वातावरण जो की स्थिति और संतुलन को बनाए रखना में भी इसका मदद करते हैं। और लास्ट है प्रतिरक्षा और सुरक्षा के दर से देखा जाए तो ये शरीर हमारे ये शरीर के खतरों और आपातकालीन परिस्थितियों में प्रतिक्रिया करने में सक्षम होते हैं। तो इस तरह से आपके ये 5 पॉइंट हैं आपके तंत्रिका तंत्र के कार्य। इससे रिलेटेड आपको अगर कोई दिक्कत होती है, रोग या विकार होते हैं, तो इसमें सामान्य विकारों में आपका पहला होता है कि स्ट्रोक होना, यानी मस्तिष्क आघात बोलते हैं, यानी मस्तिष्क में रक्त प्रवाह का अवरोध हो जाता है, तो इसको स्ट्रोक बोलते हैं। एक टाइप का विकार है ये, अनेक टाइप का रोग बोल सकते हैं। दौरे और अनियंत्रित मस्तिष्क गतिविधि अगर होता है आपको तो उसको कहते हैं एपिलेप्सी बोलते हैं। तंत्रिका कोशिकाओं में की हानि अगर होती है तो पार्किंसंस रोग बोलते हैं, पार्किंसन डिसीज बोला जाता है। और तंत्रिका आवरण का क्षरण होता है तो मल्टीपल क्लेरोसिस बोला जाता है, क्लेरोसिस आपका। तो ये रोग विकार उससे रिलेटेड तंत्रिका तंत्र से जुड़ी जानकारियां हैं। डिमेंशिया और एल्जाइमर
स्मृति को सोचने की क्षमता को कम कर देता है। अगर अल्जाइमर टाइप की अगर कोई बीमारी हो गई है तो उसका मतलब है कि आपकी स्मृति और सोचने की क्षमता कम हो गई है। इसका टोटली अगर निचोड़ देखा जाए कि इसका महत्वपूर्ण क्या योगदान आपके नेचर बॉडी में होता है, तो तंत्रिका तंत्र जीवित प्राणियों और गतिविधियों के निर्देश और सम्मिलित करने की महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है, और ये हमारे शरीर के आंतरिक और बाहरी वातावरण के बीच संबंध स्थापित करती है और हमें ये परिवेश के अनुसार प्रतिक्रिया करने में सक्षम बनाती है। तो ये पार्ट आपके जो थ्योरेटिकल पार्ट हो गए आपके। अब इस पर आपको 50 क्वेश्चन मैं बताने जा रहा हूँ कि इससे रिलेटेड जो क्वेश्चन आते हैं उसके बारे में मैं बात करना चाहता हूँ। पहला क्वेश्चन आपको है कि तंत्रिका तंत्र के अध्ययन को क्या कहते हैं। तंत्रिका तंत्र के अध्ययन को क्या कहते हैं? तो न्यूरोलॉजी या एम्ब्रियोलॉजी या नेफ्रोलॉजी। तो ध्यान दीजिए, तंत्रिका तंत्र के अध्ययन को हम लोग कहते हैं न्यूरोलॉजी। न्यूरोसर्जन है, जिसे कहते सर्जन का नाम सुने होंगे, तो उसको कहते हैं न्यूरोलॉजी कहते हैं, अर्थात सेकेंड इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, तंत्रिका तंत्र भ्रूण की किस लेयर से बनता है? तंत्रिका तंत्र भ्रूण के किस लेयर से बनता है? तो आपका एंडोडर्म, एक्टोडर्म, मीसोडर्म या पिनेकोडर्म। तो ये 4 पॉइंट है, चारों में से आपका कौन सा राइट है इसको बताने की कोशिश करिए। तंत्रिका तंत्र, या आपको कमेंट कर सकते हैं तंत्रिका तंत्र भ्रूण के किस लेयर से बनता है। तंत्रिका तंत्र भ्रूण की किस लेयर से बनता है? तो इसका जो राइट राइट आंसर इसका होगा पिनेकोडर्म से की लेयर से बनता है, यानी कि आपका 4th इस करेक्ट आंसर है। मस्तिष्क या एनसीफेलॉन के चारों ओर झिल्लियों का आवरण होता है, तो उसे कहते हैं मैग्नीजिज या स्पाइनल मैग्नीजिज या मैग्नीजाइटिस या क्राइनियल मैग्नीजिज। तो इस चारों में से जो राइट आंसर इसका है थर्ड का, कि मस्तिष्क और या एनसीफेलॉन के चारों झिल्लियों का आवरण होता है, उसे हम ध्यान दीजिएगा कपाली मैग्नीजिज कहते हैं। कपाली मैग्नीजिज, अरे क्रेनियल मैग्नीजिज होता है, क्रेनिनल या क्रेनिल बोलते हैं, नील मैग्नीजिज बोला जाता है, मैग्नीजिज अर्थात 4th इज करेक्ट आंसर। निम्न में से एक के अतिरिक्त अग्र मस्तिष्क या प्रोनेंसिफेलॉन के 3 भाग होते हैं, प्राण भाग, प्रमस्तिष्क गोलार्ध या माइलेंसिफेलॉन या डाइएन्सिफेलॉन। तो इसमें से राइट आंसर इसका 4th का राइट आंसर है माइलेंसिफेलॉन, अर्थात इसका 3rd इज करेक्ट आंसर है। 3rd इज करेक्ट आंसर है आपका माइलेंसिफेलॉन होता है। नेक्स्ट आपका धूसर द्रव यानी ग्रे मैटर मुख्यतः होते हैं साइंटैक्स या नॉन मेंडुलेटेड तंत्रिका तंत्र या मेंडुलेटेड तंत्रिका तंत्र या एक ध्रुवी न्यूरॉन्स या द्विध्रुवी न्यूरॉन्स, बाइपोलर न्यूरॉन्स या यूनिपोलर न्यूरॉन्स। तो इसमें से धूसर जो द्रव होता है आपका वो साइंटैक्स और नॉन मेंडुलेटेड तंत्रिका तंत्र कहलाते हैं, जो फर्स्ट इसका राइट आंसर है। फर्स्ट इज द करेक्ट आंसर इसका है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, वेंट्रिकल्स पाए जाते हैं मस्तिष्क में, हृदय में, मस्तिष्क और हृदय दोनों में या विक्र में? तो
आपका वेंट्रिकल्स कहाँ पाए जाते हैं, तो ध्यान दीजिएगा वो ब्रेन में भी पाया जाता है और आपके हृदय में भी पाया जाता है। इसलिए इसका जो राइट आंसर है आपका थर्ड इज करेक्ट आंसर है, थर्ड इज करेक्ट आंसर है आपका। नेक्स्ट, तंत्रिका आवेग के समय तंत्रिका जाल में जो रसायन पदार्थ उत्पन्न होता है वो है थायरॉक्सिन, एसिटिलकोलिन, ऑक्सीटोसिन या एसिटिक अम्ल। तो तंत्रिका आवेग के समय तंत्रिका जाल में जो रसायन पदार्थ उत्पन्न होता है उसको क्या कहते हैं, उसको हम एसिटिल कोलिन कहते हैं, एसिटिल कोलिन कहते हैं। अर्थात दूसरा इस करेक्ट आंसर इसका है, दूसरा इस करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट, पीनियल काय, पीनियल काय क्या होता है, अंतःस्रावी ग्रंथि होती है, ऐच्छिक क्रियाओं से संबंधित एक ग्रह है, अंग है, दृष्टि से संबंधित एक अंग है या अंतःस्रावी ग्रंथि और तृतीय नेत्र का अवशेष होता है। तो आपका आठवां जो होता है, आठवां का राइट आंसर है अंतःस्रावी ग्रंथि एवं तृतीय नेत्र का अवशेष कहलाता है, अर्थात पीनिकल काय। तो फोर्थ इज करेक्ट आंसर इसका। नेक्स्ट, अनुमस्तिष्क संबंधित होता है पेशी गति के समन्वय से, दृष्टि से, स्मृति से या अवगमन से। तो अनुमस्तिष्क जो होता है, ध्यान दीजिएगा, अनुमस्तिष्क जो होता है वो आपके पेशी गति समन्वय होते रहता है, पेशी गति समन्वय से होता है। आंसर फर्स्ट इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, मुनरो का रंध्र एक मार्ग बनाता है जो जोड़ता है मस्तिष्क को मेरुरज्जु से, मस्तिष्क को पार्श्व नलिकाओं को तीसरे निलय से, मस्तिष्क के तीसरे निलय को चौथे निलय से या मध्य कण को फेरिक्स से पर जोड़ता है। तो मुनरो का रंध्र एक मार्ग बनाता है जो जोड़ता है। इसका राइट आंसर क्या होगा, इसका राइट आंसर मस्तिष्क की पार्श्व नलिका को तीसरे नीले से जोड़ता है, तीसरे नीले से जोड़ता है, अर्थात सेकेंड इज करेक्ट आंसर इसका है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हमारे शरीर में सबसे अधिक तंत्रिका कोशिका होती हैं मस्तिष्क में, रेटिना में, मेरुरज्जु में, जीभ में। सबसे अधिक जो कोशिकाएं तंत्रिकाएं कोशिकाएं पाई जाती हैं वो पार्ट हवा का क्या होता है, मस्तिष्क होता है, अर्थात फर्स्ट इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट आपका पुनरुद्धान यानी रीजनरेशन की सबसे कम क्षमता होती है मस्तिष्क कोशिकाओं में, यकृत कोशिकाओं में, अस्थि कोशिकाओं में या पेशी कोशिकाओं में। तो इसका जो राइट आंसर है, उसका जो राइट आंसर है रीजनरेशन की सबसे कम क्षमता जो होती है मस्तिष्क कोशिकाओं में पाई जाती है। किसमें, मस्तिष्क कोशिकाओं में पाई जाती है, आपका मस्तिष्क कोशिकाओं में पाई जाती है, अर्थात फर्स्ट इज करेक्ट आंसर है। मस्तिष्क का कौन सा भाग पेशियों की संतुलित गतिविधि का नियंत्रण करता है, मस्तिष्क का कौन सा भाग पेशियों की संतुलित गतिविधि का नियंत्रित करता है, प्रमस्तिष्क, अनुमस्तिष्क, कैपुलर कैलोसम या मेंडुला। तो कौन सा भाग पेशियों की संतुलित गतिविधि का नियंत्रण करता है, तो उसका राइट आंसर होगा अनुमस्तिष्क। क्या होगा, अनुमस्तिष्क, सेरिबेलम, सेकेंड इज राइट आंसर। मेरुरज्जु की पृष्ठमूल में होती है सोमैटिक संवेदी सूत्र, सोमैटिक मोटर सूत्र, विसरल संवेदिक सूत्र, विसरल मोटर सूत्र। तो मेरुरज्जु की पृष्ठमूल में आपका सोमैटिक संवेदी सूत्र पाया जाता है, सेंसरी फाइब्रेस पाए जाते हैं, पहला इस करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट, आइटर या सिल्वियस
सेक्यूडक्स मस्तिष्क में एक छोटा रंध्र होता है जो स्थित होता है पार्श्व नीले में, ग्राड़ नीले में, तीसरा नीले में या तीसरे एवं चौथे नीले में। तो इसका जो राइट आंसर होगा तीसरे तथा चौथे नीले के बीच में पाया जाता है आइटर। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन, माइलिन शीथ आवरण है पेशी कोशिका का, रुधि वाहिनिया का, तंत्रिका कोशिका के एक्सान का या अस्थि वाहिनी का। तो सिस्टीन का जो राइट है आपका, सिस्टीन का जो राइट है सेकेंड आपका तंत्रिका कोशिका के एक्सान का, अर्थात सेकेंड इज राइट आंसर। नेक्स्ट, कार्पल्स कैलोसम संयोजन करता है अस्थि से पेशी का, अस्थि से अस्थि का या प्रमस्तिष्क पिंडों का या हक का पिंडों का। तो राइट आंसर इसका क्या होगा, कार्पल्स कैलोसम जो होता है संयोग करता है आपका प्रमस्तिष्क पिंडों का, अर्थात थर्ड इज करेक्ट आंसर है प्रमस्तिष्क पिंडों का। मस्तिष्क का सबसे बाहर का स्तर होता है पायामेटर, ड्यूमराइमेटर, एरेक्राइड या मेम्ब्रेना। तो इसका 18 का राइट आंसर हो आपका, 18 का राइट आंसर है ड्यूराइमेटर होता है, अर्थात सेकेंड इज करेक्ट आंसर। कपाली तंत्रिका जो फेफड़ों, हृदय तथा आंत को जाती है ट्राइजेमिलियन कहते हैं, वैगस कहते हैं, एक्ड्यूसन कहते हैं या ऑक्स्क्यूलोमोटर कहते हैं। तो कपाली तंत्र जो हृदय, फेफड़ों, हृदय तथा आंत को जाती है उसको हम वैगस कहते हैं, वैगस यानी कि सेकेंड इज राइट आंसर है, सेकेंड इज राइट आंसर। नेक्स्ट, कपाली तंत्रिका जो ऑर्गन्स को कोर्टिक को जाती है वह अल्फैक्टरी होती है, एक्यूलोमोटर होती है या ऑडिटरी होती है, ऑप्टिक होती है। तो 20 का राइट आंसर, 20 का राइट आंसर ऑडिटरी होती है। क्या होती है, ऑडिटरी होती है, थर्ड इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, मस्तिष्क के किस भाग में शरीर के ताप को नियत करने का केंद्र होता है? शरीर के ताप को नियत करने का केंद्र होता है अगर मस्तिष्क, प्रमस्तिष्क, अनुमस्तिष्क, हाइपोथैलम्स। तो इसका राइट आंसर होगा हाइपोथैलम्स होता है, अर्थात फोर इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, वैगस तंत्रिका पैरासिम्पैथेटिक सूत्रों की बनी होती है। इनमें पूर्व गुच्छिका सूत्र लंबे होते हैं तथा पश्च गुच्छिका सूत्र अंगों में एक तंत्रिका जाल बनाती है जो कहलाती है रक्त जाल, तंत्रिका जालक, विक्र जालक या आरवैग जालक। तो इसका जो राइट आंसर है आरवैग जालक कहलाती है, अर्थात आपका फोर्थ इज करेक्ट आंसर। सबसे छोटी कपाली तंत्रिका है विग्राड एब्यूमिन ऑडिटरी। सबसे छोटी कपाली तंत्रिका होती है वो है आपका एब्ड्यूमिन होती है। तंत्रिका में मनुष्य के मेरुदंड तंत्रिका की संख्या 20 युग्म होती, 30 युग्म, 31 युग्म या 37 युग्म। तो कितनी युग्म होती है? तो 31 युग्म होती है मनुष्य के मेरुदंड तंत्रिका की संख्या, 31 युग्म। उल्टी करने का केंद्र स्थित होता है अनुमस्तिष्क में, प्रमस्तिष्क में, हाइपोथैलमस में या मेंडुला ऑब्लांगेटा में। तो उल्टी करने का केंद्र स्थित होता है आपका मेंडुला ऑब्लांगेटा में, अर्थात फोर्थ इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, ट्राइजेमिनम तंत्रिका मस्तिष्क के किस क्षेत्र में निकलती है?
ट्राइजेनिनल तंत्रिका मस्तिष्क के किस क्षेत्र में निकलती है? अनुमस्तिष्क से तथा विभाजित होती है पेंटेलाइन कॉर्डिसिप्पैनी तथा हायोमेंडुबुलर में। मेंडुला से विभाजित होती है पेंटालाइन कॉर्डिसिप्पैनी तथा हायोमेंडुबुलर में। अनुमस्तिष्क से विभाजित होती है ऑप्थैल्मिक मैक्सिलेरिस तथा मैंडिबुलर में। मेंडुला से विभाजित होती है तो ऑप्थैल्मिक मैक्सिलेरिस तथा मैंडिबुलेरिस में। तो राइट इसका जो आंसर है फोर्थ इज राइट आंसर इसका है। दूसरी कपाली तंत्रिका कहलाती है त्रितंत्रिका, ऋग तंत्रिका यानी ऑप्टिक नर्वस, ग्रार तंत्रिका और श्रवण तंत्रिका। दूसरी कपाली तंत्रिका कहलाती है तो दूसरी कपाली तंत्रिका आपका ऑप्टिक्स नर्वस कहलाती है, ऑप्टिक्स नर्वस कहलाती है। नेक्स्ट, निम्न में से कौन सा परिवर्ती क्रिया उदाहरण है? निशान लेकर चिड़िया मारना, अच्छे खाद को देखकर मुंह में पानी आना, आज्ञा का पालन करना या कहानी करना। तो 28 का राइट आंसर ध्यान दीजिएगा, अच्छे खाद्य को देखकर मुंह में पानी आना, ये प्रतिवर्ती क्रिया कहलाती है। पायामेटर या ड्यूरामेटर दोनों कहलाते हैं मेनिंजिम, क्रूरा सेरिब्राइम, सेरिब्रोपाइनल आवरण या पेरिटोनियम। तो इसका राइट आंसर है आपका मेनिंजिम्स, दोनों कहलाते हैं आपका पायामेटर और ड्यूरामेटर दोनों आपको मेनिंजिम बोलते हैं। कपाली तंत्रिका जो आंतरिक कण से आवेग लाती है कहलाती है हायोमेंडुबुलर, ऑडिटरी, वैगस या ट्रैक्लियर। तो इसका राइट आंसर है आपका ऑडिटरी कहलाती है। क्या कहलाती है? ऑडिटरी कहलाती है, यानी सेकेंड इज राइट आंसर है आपका। प्रतिवर्ती क्रिया में प्रतिवर्ती चाप के बनाने में भाग लेते हैं मस्तिष्क रज्जु पेशियां, ग्राही मेरुरज्जु पेशियां ग्राही मस्तिष्क या पेशियां मेरुरज्जु ग्राही। तो भाग लेते हैं तो उसका सेकंड का राइट 31 का राइट आंसर है ग्राही मेरुरज्जु पेशियां जो होती हैं प्रतिवर्ती चाप बनाने में भाग लेती हैं। प्रतिवर्ती क्रिया पर नियंत्रण करने हेतु कौन उत्तरदायी होता है? प्रेरक तंत्रिका, चेतना तंत्रिका, केंद्रीय तंत्रिका तंत्र, अनुकंपी तंत्रिका तंत्र। प्रतिवर्ती क्रिया पर नियंत्रण करने हेतु कौन उत्तरदायी होता है? तो आपका ये केंद्रीय तंत्रिका तंत्र उत्तरदायी होता है। केंद्रीय तंत्रिका तंत्र यानी मस्तिष्क या मेरुदंड। कपाली तंत्रिका जो चेहरे की त्वचा, ऊपरी जबड़े, जी तथा निचले जबड़े से आवेग लाती हैं ट्राइजेलिनम, ऑल्फैक्टरी, वेगस या ग्लासोफैरिंजियल। तो राइट इसका आंसर है 33 का ट्राइजेमिनल होता है, अर्थात फर्स्ट इज करेक्ट आंसर इसका है। नेक्स्ट, निम्न में से कौन सा प्रतिवर्ती क्रिया का उदाहरण नहीं है? उंगली दिखाने पर नेत्र बंद होना, मिठाई देखकर लार बहाना, गर्मी में पसीना आना, आज्ञा का पालन करना। तो आज्ञा का जो पालन करना जो होता है आपका प्रतिवर्ती क्रिया का उदाहरण नहीं होता है। तंत्रिका आवेग में तंत्रिका कोशिकाओं की प्लाज्मा मेम्ब्रेन्स के अंदर की ओर विद्युत विभवांतर होता है। तो इस चारों में राइट आपका आंसर क्या होगा? नेगेटिव से पॉजिटिव तथा पॉजिटिव बना रहना, नेगेटिव से पॉजिटिव था फिर पॉजिटिव बना रहना, पॉजिटिव से पॉजिटिव था फिर पॉजिटिव बना रहना, पॉजिटिव से नेगेटिव था
फिर पॉजिटिव बना रहना। तो इसका जो राइट आंसर है सेकेंड। स्वैगडेम ग्रंथियां कैल्केरियस ग्रंथियां होती हैं जो पाई जाती हैं मस्तिष्क में, मस्तिष्क के नीचे, प्रमस्तिष्क के नीचे, यकृत के पिंडों में, मेंडुला तथा मेरुरज्जु के मिलने के स्थान पर या मेरु तंत्रिका के निकलने के स्थान पर। तो 36 का राइट आंसर है आपका मेरु तंत्रिका के निकलने के स्थान पर। नेक्स्ट, तंत्रिका में रेंडवियर नोड पर स्थित क्रिया का जंपिंग होता है, इसे कहते हैं रिकवरी अवस्था, सक्रिय अवस्था, सल्टेटरी चालन या तंत्रिका संचारण। तो 37 का राइट आंसर आपका 37 का राइट आंसर जो होगा सल्टेटरी चालन कहलाता है, अर्थात थर्ड इज करेक्ट आंसर। शुद्ध मोटर तंत्रिका है ऑप्टिक एमड्यूनस पैलेटाइन ऑप्थैल्मिक। तो राइट आंसर है शुद्ध मोटर है, शुद्ध मोटर तंत्रिका होती है, शुद्ध मोटर तंत्रिका होती है आपका एब्ड्यूसेंस कहलाता है। सेकेंड इज करेक्ट। पहली क्रैनियल नर्वस कहलाती है अल्टफैक्टरी, ऑप्टिक्स, एक्यूलोमोटर या पैंथेटिक्स। तो इसका राइट आंसर है आपका अल्टोफैक्टरी जो होती है पहली क्रीनियल नर्वस कहलाती है, तंत्रिका कहलाती है। हनुपेशिया का पक्षापात कौन सी कपाल तंत्रिका के क्रियाहीनता के कारण होती है? तो उसका राइट आंसर आपका होगा तीसरी, पांचवी, सातवीं या 10वीं। तो इसका राइट आंसर है, ध्यान दीजिएगा, पांचवी होती है। क्या होती है? पांचवी होती है। तंत्रिका आवेग का संचालन जैव रसायन घटना, विद्युत रसायन घटना होती है, भौतिक घटना होती है, जैव क्रिया घटना होती है। तंत्रिका आवेग का संचालन, तंत्रिका आवेग का संचालन जो होता है आपका वैद्युत रसायन घटना होती है। कौन सी घटना होती है? वैद्युत रसायन घटना होती है, अर्थात आपका सेकेंड करेक्ट है। एक निश्चित तंत्रिका होती है ऑडिटरी, एक्यूमुलेटर, फेशियल या एम्बिड्यूसेंस। एक मिश्रित तंत्रिका कहलाती है आपका, वो होता है आपका फेशियल। स्मृति शक्ति की हानि किसके नष्ट होने से होती है? सेरेब्रम के, सेरिबेलम के, मेंडुला में या मेंडुलबुलर तंत्रिका के। स्मृति शक्ति की हानि किसके नष्ट होने से होती है? तो स्मृति शक्ति आपका सेरिब्रम के नष्ट होने से होती है। शरीर में न्यूमोटैक्टिक्स केंद्र है हृदय, फेफड़े, मेंडुला, यकृति। तो ध्यान दीजिएगा, शरीर में न्यूमोटैक्टिक्स केंद्र जो होता है मेंडुला कहलाता है। क्या कहलाता है? मेंडुला में होती है। स्तनियों में 12वीं कपाली तंत्रिका होती है हाइपोग्लोसस, वैगस, न्यूमैट्रिक या फेशियल। स्तनियों में 12वीं कपाली तंत्रिका होती है, तो उसे कहते हैं हाइपोग्लोसस कहते हैं, अर्थात फर्स्ट इज करेक्ट आंसर इसका है। नेक्स्ट, सीखना था याद रखना संबंधित है हाइपोथैलेमस से, सेरेब्रम से, सेरिबेलम से या मेंडुला से। तो ध्यान दीजिएगा, सीखना था याद रखना आपका सेरिब्रम से संबंधित होता है, सेरिब्रम से संबंधित होता है। सबसे बड़ी और मिश्रित कपाली तंत्रिका कौन होती है? ऑप्टिक, फेशियल, वैगस या मेंडुबुलर। सबसे बड़ी और मिश्रित कपाली तंत्रिका जो होती है वैगस होती है। क्या होती है? वैगस, अर्थात थर्ड इज करेक्ट आंसर आपका। नेक्स्ट, 8वीं कपाली तंत्रिका कहलाती है ऑडिटरी, अल्टफैक्टरी, ऑप्टिक या ग्लाइसोफेरियल्स। तो 8वीं कपाली तंत्रिका कहलाती है, 8वीं कपाली तंत्रिका जो होती है आपका ऑडिटरी होती है। क्या होती है? ऑडिटरी होती है। तंत्रिका कोशिका का एक्शन पोटेंशियल होता है
60 MB, -86 MB, 120 MB या -60 MB। तो इसका राइट आंसर है 49 का आपका -60 MB। श्वेत पदार्थ होता है माइलिनेटिक आवरण सहित तंत्रिका सूत्रों का, माइलिनेटिक आवरण सहित तंत्रिका सूत्रों का, बिखरे हुए एरियोलर ऊतकों का या तंत्रिका सूत्रों तथा रुधिर वाहिनियों का। तो श्वेत पदार्थ होता है आपका माइलिनेटेड आवरण सहित तंत्रिका सूत्रों का। तो इस तरह से आपके टोटल 50 क्वेश्चन कंप्लीट हुए। तो मेरा एनर्जी सर से बस एक ही अनुरोध है कि कृपया वो वीडियो को प्रॉपर देखें और कंप्लीट देखें, जिनको पूरा क्वेश्चन आपको समझ में आए और पेपर में आए तो अधिक चांस हो उनको ज़्यादा से ज़्यादा लगाने का। थैंक यू, बाय, गुड नाइट।